हेलो गाइस, सो भाई वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 विद टेस्ट पेपर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके करेंगे हम एमसीक्यूज। ठीक है भाई, अपने पिछले 2 चैप्टर्स के हम कर चुके हैं और सीरीज में आपके सारे चैप्टर चल रहे हैं। तो भाई पिछली वीडियोस को जरूर देखे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है भाई, तो पहला एमसीक्यू क्या है अपना, देखिए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x - 2y = 6 एंड द एक्स एक्सिस। अब देखो भाई, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। एक्स एक्सिस मतलब जहां पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो। तो इस इक्वेशन में बस वाई की वैल्यू 0 कर दो, आप एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो 3x = 6, x = 2 आ गया। तो 2,0 आपका क्या आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ठीक है भाई, इसमें कुछ सोल्व करने वाली बात नहीं है, सीधा एमसीक्यू का ऐसे आंसर टिक होना चाहिए भाई। ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y, जहां पे x > y है, इज 137। ओके, एंड देयर डिफरेंस इज 43। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन कैन बी। अब भाई सम ऑफ टू नंबर्स है तो x + y तो 137 है एक तो x + y 137 है। ठीक है भाई, और देखो डिफरेंस 43 है और आपका x बड़ा है y से, तो x - y ही 43 हुआ होगा ऑब्वियसली। तो x - y 43 और x + y 137। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, पेयर ऑफ इक्वेशंस ये बतानी है कि ये कैसी लाइंस है। अब देखो, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, परपेंडिकुलर है, ये हमें बतानी है। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये चेक कर लो। तो a1/a2 कितना है, 9/6 कितना होता है, 3/2। ओके भाई, b1/b2 देख लो 3/2। ठीक है भाई, b1/b2 भी 3/2 है। अब c1/c2 देख लो 5/7 है। अब ये तो इक्वल है आपस में और ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन कौन सी आ चुकी है आपकी, ये कंडीशन वो आ गई जहां पे देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब जो लाइंस है आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो दीज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है भाई, ये 3 कंडीशन है आपकी, पता है ना। तीनों अगर इक्वल होते तो इनफाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते, यानी लाइंस आर कोइंसिडेंट। और अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता तो आपकी यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ जाती, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस है आपकी। ठीक है भाई, अब अगला देख लो, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 24 एंड 1 नंबर इज थ्राइस 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो फाइंड देम, वो नंबर बता दो। दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस 24 है, तो भाई 36 - 12 24, और 12 3 36, 3 टाइम्स भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब फटाफट ऑप्शन भी चेक कर सकते हो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 3 टाइम्स तो भाई 10 3 से 30 भी होता है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस तो 20 है। हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 24 चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7 हैज। अब y = 0 आपको अभी बताई थी कौन सी होती है, x एक्सिस होती है, और y = -7 यानी यहाँ पे एक लाइन आएगी y = -7। दोनों लाइंस पैरेलल है, इट मींस दीज आर लाइंस हैविंग नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। सो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या है भाई, पैरेललोग्राम आपको दे रखा है। ठीक है भाई, और आपको बतानी वैल्यू x / y। तो भाई ये डायगोनल्स दे दी। अब देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है भाई, ये तो सबको पता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है, लेकिन डायगोनल्स की भी एक प्रॉपर्टी है। क्या है कि ये जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन है, ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, यानी x + y = 10 सेंटीमीटर, x - y = 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो 2 इक्वेशन बनेगी आपकी, x + y = 10 सेंटीमीटर, x - y = 6 सेंटीमीटर। x / y बताना है, तो इनको कर लो ऐड। तो 2x = 16, तो x आपका कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसका डिफरेंस कर लो, 2y = 4, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी अब x / y करना है, 8 / 2 कितना होगा, 4 होगा। तो अपना ऑप्शन मैच कर लो, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब 7th क्वेश्चन देखो, u + 4v = 27, u + 2v = 21। हमें u - v निकालना है। ठीक है भाई, तो पहले v निकाल लेते हैं, दिस माइनस दिस कर लो, तो u से u कैंसिल, 4v - 2v कितना होता है, 2v = 27 में से 21 गए 6, तो v की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, u भी निकाल लो। अब v मान लो 3 यहाँ पे पुट कर दिया, 4 3 जा 12, तो u कितना हो गया, 27 - 12, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। तो u आपका कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है भाई, u आपका कितना हो गया, 15 हो गया। अब हमें बताना है u - v, तो 15 में से 3 गए कितने, 12, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये केस स्टडी भी देख लो एक। ठीक है भाई,
क्योंकि केस स्टडी भी आपके पेपर में आती है। सेक्शन ई जो है आपका वो केस स्टडी का ही बेस्ड आता है, ठीक है भाई। इन ए सीमेंट कंपनी 2 men and 7 women कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 4 days, ठीक है भाई। वाइल 4 men and 4 women कैन टुगेदर फिनिश द सेम वर्क इन 3 days, ठीक है। अब लेट वर्क डन बाय 1 man इन 1 day 1 by x एंड बाय 1 woman इन 1 day 1 by y। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दो। देखो भाई, जब ये पहली सिचुएशन क्या है, जब 2 मैन है 7 वुमेन है, कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 4 days। अब देखो एक मैन का वर्क डन कितना है, 1 by x है एक काम को करने के लिए, तो 2 के लिए कितना हो गया, 2 by x हो गया। और 7 वुमेन, एक वुमेन का 1 by y है, तो 7 वुमेन का कितना हो गया, 7 by y। अब इज इक्वल्स टू के बाद देखो क्या लिखना होता है। अब ये काम, एक काम जो है ये 4 दिन में हो रहा है, समझ रहे हो। और ये सारी हम बात कितनी कर रहे हैं, 1 day की बात कर रहे हैं। देखो जो 1 by x हमने लेट किया है वो 1 day के लिए ही लेट किया है, सिमिलरली फॉर वुमेन। अब ये काम, एक काम हम 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा, वो 1 by 4 होगा। तो 2 by x प्लस 7 by y इज इक्वल्स टू 1 by 4 होगा, ठीक है। यहां पे गलती क्या करोगे, इज इक्वल्स टू 1 लिख दोगे आप सीधा, या फिर सीधा 4 लिख दोगे क्योंकि ये 4 days में हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे वर्क डन लिख रहे हैं 2 by x प्लस 7 by y, और एक दिन में वर्क डन पूरे काम का कितना होगा, 1 by 4 होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट होगी, 2 by x 7 by y 1 by 4, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब सेकंड सिचुएशन है, कौन सी भाई, 4 men 4 women, तो 4 by x प्लस 4 by y इज इक्वल्स टू 1 by, ये देखो ये 3 days में हो रहा है, एक काम 3 days में हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, वो 1 by 3 days में, ठीक है भाई। तो 4 by x प्लस 4 by y इज इक्वल्स टू 1 by 3, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसका एक और क्वेश्चन है वो देख लीजिए। टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क इन डेज। अच्छा, अब एक औरत अकेली उस काम को कितने दिन में करेगी, तो भाई देखो एक काम को करेगी, ठीक है भाई। अब देखो एक काम को, उसका वर्क डन कितना आ रहा है, एक वुमेन का 1 by y आ रहा है, ठीक है। ये एक दिन का वर्क डन है एक वुमेन का, ठीक है भाई। अब एक उसमें कितने दिन आ जाएंगे, y डेज आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो वो एक काम ही तो करना है भाई। उस काम को आप ए भी लेट कर सकते हो, बी भी लेट कर सकते हो, कुछ भी मान लो। मैंने यहाँ पे 1 ही मान लिया कि एक काम को वो करना है, ठीक है भाई। अब एक दिन में 1 by y काम होता है एक वुमेन से, तो एक पूरा काम कितने दिन में होगा, y डेज में होगा। यानी आपको वुमेन के लिए जब निकालना है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो दोनों इक्वेशन आपको यहां मिली पड़ी है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो इनको सोल्व करके बस y निकालना है। अब सोल्व भी कैसे करोगे, x वाली टर्म को कैंसिल कर देते हैं, तो इसमें क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो यहां पे बन जाएगी 4 by x प्लस 14 by y इज इक्वल्स टू 1 by 2। अब क्या करो, दिस माइनस दिस कर लो, तो 4 by x से 4 by x कैंसिल हो जाएगा, तो 14 by y माइनस 4 by y कितना बन जाएगा, 10 by y इज इक्वल्स टू 1 by 2 माइनस 1 by 3, ये बन जाएगा 1 by 6। तो y इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 60 days। यानी आप क्या कह सकते हो कि 60 days आर रिक्वायर्ड इज द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।